नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि यह सूचना मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर समय हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। कोरोना के विषय में मैं विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ कि सैनिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और सैनिटाइजेशन हालांकि बहुत आवश्यक है, बट सैनिटाइजेशन के अंदर जो केमिकल यूज़ होता है, जो भी वीगन से या जो भी अल्कोहलिक सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, वो सभी हमारे लिए डायरेक्टली हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत हानिकारक भी हैं। सैनिटाइजेशन में जो भी जिस भी तरह की दवाई यूज़ हो रही है, वो हमारी बॉडी की स्किन के लिए एलर्जेटिक भी है और कई तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ों को आपको साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं कुछ 5 बिंदुओं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट टू सैनिटाइज। दोस्तों, व्हाट टू सैनिटाइज, हमारे पास में है ग्लासेस, ईयरफोन, हेडफोन, मोबाइल फ़ोन, रिस्ट वॉच एंड की। ये सभी ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा के जीवन के अंदर हम कई बार इनको टच करते हैं, हाथों से यूज़ में लेते हैं। बट हम सैनिटाइजेशन में हमारी बॉडी को सैनिटाइज कर लेते हैं। हम हमारे डोर के हैंडल्स को, लिफ्ट के बटन्स को, अ, अधिकतर चीज़ों को हम लोग हैंडल्स आदि को तो हम लोग सैनिटाइज कर लेते हैं, पर हम लोग कुछ चीज़ों को सैनिटाइज करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी है वो है हमारे ग्लासेस और ईयरफोन, जिनको हम बार बार टच करते हैं। वो हमारी आइज़ पे एडजस्ट करने के लिए, ईयर पे एडजस्ट करने के लिए, और हमारा मोबाइल फ़ोन जिसको हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, साथ में हमारी घड़ी और हमारी की। तो इन चीज़ों को हम कई बार भूल जाते हैं और हमारे हाथ गंदे होने पर भी हम उनको टच कर लेते हैं और धीरे धीरे वो सीधे हाथ हमारे मांस तक पहुंच जाते हैं। इन चीज़ों के जो भी इन्फेक्शन है वो हमारे मांस पर टच होता है, जैसा कि हमारे मास्क पे आपका ईयरफोन आपके मास्क से टच होता है और आपका जो ग्लासेस है वो भी आपके मास्क से टच होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके मास्क से टच होने के कारण सीधे सीधे आपकी सांस के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत ही विशेष रूप से सैनिटाइज़ करना भी ज़रूरी है। इन चीज़ों को सैनिटाइज़ करना चाहिए। अब मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि व्हाट नॉट टू सैनिटाइज। ओके, यही कुछ 5 चीज़ें मैंने ली है। इस 5 के अलावा भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको सैनिटाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट हमारे माउथ के कांटेक्ट में आती हैं। सबसे पहले है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। दोस्तों, वेजिटेबल फ्रूट्स के अंदर हम जो भी सब्ज़ी बाज़ार से लेके आते हैं, हमें उसको सैनिटाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइज़ करने से जो भी केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो खाने के ज़रिए हमारी बॉडी में जाएगा और वो हमें उल्टा नुकसान करेगा। तो सब्जियों और फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप उनको धोएं और जो आप धूप में रख सकते हैं उनको धूप में रखें, और बाकी पानी से 2 या 3 पानी से अच्छे से धो के उनको सुखाएं और गीले आप साफ़ कपड़े से पोंछ सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में है वाटर बॉटल। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि सैनिटेशन घर में हम करते हैं, उस वक्त हम ध्यान नहीं देते कि पानी की बोतल भी रखी होती है कहीं टेबल पे, और हम लोग वहाँ पे भी सैनिटेशन कर देते हैं। तो दोस्तों, वो पानी की बोतल के ज़रिए वो हमारे फ्रिज तक पहुँच जाता है, और फ्रिज के अंदर और भी खाने की चीज़ें होती हैं और सीधे सीधे वो हमारे खाने तक पहुँच जाता है। तो इसका अधिक दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है, जिसमें आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और आपको उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है फूड पैकेट्स। आपकी रसोई में अगर आप सैनिटाइजेशन करते हैं तो आप फ्लोर पे कर सकते हैं, अंदर कबर्ड में कर सकते हैं, बट आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसे पैकेट्स पे सैनिटाइजेशन ना करें जहाँ पर आपकी खाने की चीज़ें लाइक आपकी ब्रेड, मिल्क, बिस्किट्स, नमकीन एंड मैनी अदर फूड्स जो कि हम लोग डायरेक्टली टच करके खाते हैं। उसके बाद में आता है आपका बेबी टॉयज़। बेबी टॉयज़, क्योंकि बेबी इसको सीधे सीधे मुंह में लेता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उन्हें सैनिटाइज ना करें। और लास्ट है आपके पास में टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उसको टूथपेस्ट और आपकी जो भी टूथब्रश है जहाँ पे आप सैनिटाइजेशन करते हैं तो उनको दूर रखें और वहाँ पे सैनिटाइजेशन स्प्रे नहीं पहुँचना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपकी बॉडी के लिए उल्टा ही पड़ जाएगा और आपको नुकसान करेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो के साथ में मैं आपको यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ भी हम काम करते हैं बेहतर होने के लिए तो करते ही हैं, पर ध्यान में ये भी रखना चाहिए क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमें किन किन चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए। दोस्तों आपकी स्वस्थ लाभ की मैं कामना करता हूँ और इस वीडियो के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।